अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुशी आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो हमारे घर के बच्चों में बहुत फेमस है और वो मैं बनाती रहती हूँ। वो है बीफ पोटैटो कटलेट्स। और तो हम चलिए हम और वो ये बहुत जल्दी और इजी बनने वाली रेसिपी है, तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी। हाँ, तो मैंने यहाँ आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। अच्छा, एक टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का लिया है और ये सरसों का तेल है जो मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी। और ये प्याज का पाउडर है, ये भी मैं अपने हिसाब से उसमें डालूँगी, शामिल कर दूँगी। और ये हरी मिर्चें हैं 3 जिसे मैंने चॉप करके यहाँ रख लिया है। और ये पपीता एक टेबल स्पून पपीता है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। हरा धनिया 2 टेबल स्पून हरा धनिया है। अच्छा, यहाँ मैंने एक दरमियाना आलू बॉईल करके इसको इसको मैश कर लिया है। तो हम ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और इसको हल कर देंगे, मिला लेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे। तो आए हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कीमा डालेंगे। अच्छा, ज़रा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से उसमें सारी चीज़ें मैरिनेशन हो सकें। देखिए, हाँ, तो देखिए मैंने ये कीमा यहाँ डाल दिया है। अब इसमें मैं आलू डालूँगी जो मैंने मैश करके रखा है। हम सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से हाथों से अपने मिला लेंगे ताकि सब यकजान हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा, 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा और 1 टीस्पून नमक जाएगा। अच्छा, और ये 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं जो ये मैं ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मेरे पास ये हरा धनिया है, ये सब ऐड कर रही हूँ। और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और मैं ये अपने हिसाब से ये डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। 2 टीस्पून डाला है। अच्छा, और यहाँ 2 टीस्पून अभी मैं अंदाज़ा करके, फिर अगर कम होगा तो मैं डालूँगी। और मिर्चें भी आप कम डालिएगा, देखिए इसमें चाट मसाला भी गया है, कुटी हुई मिर्चें भी गई हैं और क्या नाम है, हरी मिर्चें भी गई हैं। तो बच्चे भी खाएंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये बच्चों को आप लंच में दें, बहुत मज़े के होते हैं, बच्चे शौक़ से खाएंगे। और अब तो स्कूल भी इंशाल्लाह ताला खुलने वाले हैं, तो बच्चों के लिए ये बड़ा मसला होता है कि रोज़ क्या दें। कभी हम लोग सैंडविच दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। ये बना के आप फ्रीज़ कर लें, फ्रोज़न करके, और जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हों आप इसे तलें और बच्चे के लंच बॉक्स में रख के इसको दे दें। तो हम इसे ना अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए, हमने कीमे में सारे मसाले ऐड कर लिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक शक्ल देंगे जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। वैसे तो आपको पता है कि राउंड शेप में ही बनते हैं कटलेट्स, लेकिन आप जैसी भी शक्ल देना चाहें दें। और मैं इस तरह दे रही हूँ, आप देखें। बहुत खूबसूरत से बनाएं और ताकि बच्चे शौक़ से खाएं। ये देखिए, अब हम बाकी के सब बनाकर फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ अपने कटलेट्स बनाकर रख लिए हैं और ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो मैंने अपने घर में ही पापों से बनाया है। और आपके अभी अगर पापे या डबल रोटी हो तो घर में आप ब्रेड क्रम्स आराम से तैयार कर सकते हैं। और मैंने यहाँ 1 अंडा लिया है, उसको बीट कर लिया है, उसमें काली मिर्च और नमक डाला है। इसमें डीप करके मैं कटलेट्स डीप करके फिर ब्रेड क्रम्स में डालूँगी और फिर उसके बाद फ्राई करूँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ एक पैन
फ्लेम पे रख दिया है और प्री हीट हो गया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। अच्छा, हम ना डीप फ्राई करेंगे ना शैलो फ्राई करेंगे, बस दरमियाना तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने, देखें बस इतने से ऑयल में ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ी सी आंच को मैं तेज़ करूँगी। अच्छा, अब हम इसे देखिए, मैंने ये कटलेट ले लिया है और इसको अंडे में डाला और इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके इसको अंडे की कोटिंग की। अच्छा, साइडों से भी अंडा अच्छी तरीके से लग जाए। और अब इसको हम उठाकर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स भी हम बहुत तरीके से और हर तरफ से लगा देंगे इसको, ताकि ये ब्रेड क्रम्स से बिल्कुल छुप जाए। अब हम इसे तेल में डालेंगे। अच्छा, अब हम दूसरे को भी यही करेंगे। अच्छा, पैन अगर छोटा है तो कम डालिए, वरना जब हम इसको पलटेंगे तो टूटने का डर रहता है, तो हम इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम बिल्कुल स्लो आंच पे इसको बनाएंगे। तो आए देखें हमने कितनी जल्दी अपने बीफ पोटैटो कटलेट्स तैयार कर लिए। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। आपने ये तो सुना होगा कि 2 in 1, लेकिन 2 in 1, लेकिन मेरे ये रेसिपी 2 in 3 है। तो आए देखिए हमने कितनी जल्दी अपने बीफ पोटैटो कटलेट्स तैयार कर लिए। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। बच्चों को लंच में, अभी तो स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को लंच में स्कूल में बना के दें। और डिनर, अगर आप डिनर पे बना रहे हैं दाल खिचड़ी या कोई ना तहरी वगैरह, तो ये कटलेट ज़रूर बनाएं। और शाम की चाय पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं इन कटलेट्सों को। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको जल्दी मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।